ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ओम शांति। माना कि आजकल रूठा वक्त है, जिंदगी का सफर थोड़ा सख्त है। रुका हुआ है इस जहां का कारवा, ये रात जाएगी गुजर तो देखना। नई धूप है खिड़कियों पे, इसे आने दे। अंधेरे है किस काम के, तू इन्हें जाने दे। नई धूप है खिड़कियों पे, इसे आने दे। अंधेरे है किस काम के, तू इसे जाने दे। माना कि आजकल रूठा वक्त है, जिंदगी का सफर थोड़ा सख्त है। रुका हुआ है इस जहां का कारवा, ये रात जाएगी गुजर तू देखना। नई धूप है खिड़कियों पे, इसे आने दे। अंधेरे है किस काम के, इसे जाने दे। अंधेरा विदाई लेना चाहता है और धूप रुकी हुई है। कहाँ पर? खिड़कियों पर खिड़कियां बंद रखी हमने।
बंद कमरे में कोई चिल्लाए अंधेरा अंधेरा अंधेरा, या आंखों पर हाथ रख दे दोनों और चिल्लाए अंधेरा अंधेरा अंधेरा, तो फिर क्या किया जाए? खिड़कियां खोल दो, हाथ हटा दो, धूप बाहर है, परमात्मा प्रेम की बारिश हो रही है। कुछ करना नहीं है, जाकर खड़े हो जाना है। अंधेरे हैं किस काम के, इसे जाने दे। नई धूप है खिड़कियों पर, इसे आने दे। तो धूप को आने देना है। एक व्यक्ति रो रहा था जोर जोर से रास्ते पर बैठकर। उसे दूसरा व्यक्ति कहता है, क्या हुआ, क्यों रो रहे? पर उसके आंसू नहीं रुकते। बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। दूसरा पूछता है, क्यों रो रहा है, कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलूं क्या अब, मेरी माँ बहुत अच्छी है। तो कहता है, तो वो कहते हैं, बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मैं रूठता हूं तो मुझे मनाती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे लिए खाना बनाती है, कभी कभी मेरे लिए गाती भी है। तो दूसरा व्यक्ति पूछता है, तो फिर क्या हुआ, वो ठीक तो है ना, उसकी तबीयत तो ठीक है? कहते हैं, हाँ उसकी तबीयत तो बहुत अच्छी है, पर वो रोना रुकता नहीं उसका, वो रोते रह रहा है, रोते रहता है। तो फिर हुआ क्या? तो माँ तो बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, पर मुझे घर भूल गया है। जहां मेरी माँ रहती है वो घर ही भूल गया है। प्रकृति हमारी माँ है, उस प्रकृति के समीप जाना है। जैसे परमात्मा को हमने माँ माना है, वैसे प्रकृति भी माँ है। उसके गोदी में जाते ही प्रकृति अपने सारे राज खोल देती है। उस मौन में, उस एकांत में, उस निसर्ग की निस्तब्धता में मन शांत हो जाता है। संकल्पों की उहापोह, हलचल, कंफ्यूजन कम हो जाता है। इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त है। इन अव्यक्त वाणियों का अध्ययन भी प्रकृति के सानिध्य में किया जाए तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, लंबा प्रभाव पड़ेगा। हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं रोज अव्यक्त मुरलियां पढ़ने के लिए, वो भी कितनी, 2-2। ये उसकी क्या बन जाए, आदत। ये उसकी क्या बन जाए, एक कंफर्ट जोन, नेचुरल नेचर बन जाए। जब भी आराम करने की इच्छा हुई, अव्यक्त मुरली पढ़ लेना। जब भी इच्छा हुआ, अभी आज हॉलीडे है, अब रेस्ट करना है, आराम करना है, ये एंटरटेनमेंट है, मौज है, फन है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारी चीजें मन करने लगता है, नोट्स बनाने लगता है, फ्लो चार्ट्स, कुछ निमोनिक, कुछ ना कुछ डायग्राम, कुछ ना कुछ करने लगता है। कहीं पिक्चर दिखाई देता है, कहीं कोई एक अजीब सा मुहावरा दिखाई देता है, कहीं पर एक अजीब सा सोमान दिखाई देने लगता है। मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम जो अब तक पता नहीं कहां छुपा था, तो इतनी गहरी दोस्ती हो जाए। मुरली इज माय फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माय मेमोरी सपोर्ट्स मी। ये निरंतर
बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। इसको कहते हैं ड्रिलिंग। ड्रिल करते रहना है। ड्रिल पता है ना क्या करते हैं? ड्रिल। वैसे ड्रिल 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 करते रहना है। आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई कैन स्ट्रेच, आई एम नंबर वन, आई एम रिस्पॉन्सिबल, I am achiever, I am disciplined, I practice, I remember everything. प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते। I remember everything. क्या बोलते रहेंगे? Remember everything. I remember everything. Remember one thing. सब कुछ भूल जाना, पर एक चीज मत भूलना। कौन सी? I remember everything. बाकी सब भूल जाओ। I am topper, I am winner, I am achiever, I am number one, I can stretch, I am responsible, I am disciplined, I am always confident. I practice, I practice, I practice, I practice, I practice, I practice. I remember everything. ये गोल्डन सूत्र है। इसको क्या करते रहना है? बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, ताकि वो अंदर चला जाए सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये जो आदत है ना, मुझे तो याद नहीं रहता है, मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है। ये जो है ना माइंडसेट है, निगेटिव माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बाधा है। हमें पता नहीं चल रहा है, पर ये बाधा है। ये एक ब्लॉक है जिसने रोक के रखा है। हमारी गहरी दोस्ती हो जाए। कितनी गहरी? कितनी गहरी? अत्यंत गहरी। एक पियक्कड़ होता है दारू पीने वाला, दिन रात तो जो दारू पीता है, वो एक दिन अपने मित्र से कहता है मैंने सोच लिया है, ठान लिया है। मित्र कहता है क्या? वो कहता है मरने के बाद अपने शरीर को मैं दान कर दूंगा मेडिकल कॉलेज में। कहते हैं अरे बाप रे, इतना महान विचार, पर यह आया कैसे तुम्हारे पास? इतना ऊंचा विचार, परोपकार की ये भावना कैसे जागी? वो तो कहता है महान तो मैं पहले से हूं ही वैसे। पर मैंने सुना है कि मेडिकल कॉलेज में जो डेड बॉडीज होती है ना, वो अल्कोहलिक स्पिरिट में रखते हैं। मैंने ये सोचा है कि मेरी जो दोस्ती है दारू के साथ, वो मरने के बाद भी कायम रहे। यहां से मुझे वो आइडिया आई, अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान करने की। तो दोस्ती ऐसी चाहिए, मरने के बाद भी जारी रहे। तो मुरली से भी इतनी गहरी दोस्ती, इतना गहरा प्यार। और वो कैसा होगा? पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ड्रिल ड्रिल ड्रिल, तो हो जाएगा। तो कल हमने मर्यादाएं देखी। ए फॉर अमृतवेला, बी फॉर ब्रह्मचर्य, सी फॉर सेंटर का वातावरण, डी फॉर ड्रेस कोड, ई फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी, एफ फॉर फूड, जी फॉर गिव हैप्पीनेस, वेल विशेस, ब्लेसिंग्स, एच फॉर होली कंपनी, आई फॉर इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज, जे फॉर विजिट जर्नी टू मधुबन, के फॉर चार्ट रखना, कीपिंग चार्ट, के एल फॉर लव फॉर वन बाबा, एक बाप से प्यार, एम फॉर मुरली क्लास, एन फॉर नो की लिस्ट, ओ फॉर आज। तो ये कल तक, यहां तक हमने कल देखा। ऑब्जर्विंग श्रीमत एवरी डे, जो रोज की मुरली में श्रीमत आती है उसका तुरंत पालन करना, यह है मर्यादा। रोज नई श्रीमत कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? रोज की मुरली से। आज जो आया उसको तुरंत पालन करना है। ऑब्जर्विंग श्रीमत, डिक्टेट्स, व्रत जो भी है वो उसी दिन पालन करना, उसका वहां के वहां। यह है मर्यादा। जिस दिन जो आ गया उसका उसी दिन पालन करना। दूसरे दिन के लिए दूसरी श्रीमत आ जाएगी। किसी दिन सेवा श्रेष्ठ है, किसी दिन ज्ञान नंबर 1 पर है, किसी दिन योग नंबर 1 पर है,
हर दिन अलग अलग है। तो सोचो कि ये इस दिन के लिए ये है। और एक चीज, अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन के साथ एक और चीज करनी है, उसको कहते हैं इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग अर्थात जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, स्कूल के स्टूडेंट्स है, उनको ये सिखाया जाता है, अभी मैथ्स पढ़ रहे हो, 1 घंटा मैथ्स पढ़ो, मैथ्स हो गया, फिर अभी बायोलॉजी पे आ जाओ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो 5 मिनट का, देन स्टडी बायोलॉजी, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद में आ जाओ साइंस, फिर वो बंद करो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टडी करोगे वो हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी। इंटरमिक्सिंग करते रहना। ऑफ कोर्स जिस दिन एग्जाम है उस दिन, उसके पहले दिन नहीं। जैसे हिस्ट्री की एग्जाम है, उसके पहले दिन इंटरमिक्सिंग नहीं करना है। तो यहां पर हमको क्या करना है, साकार मुरलियों और अव्यक्त मुरलियों का इंटरमिक्सिंग करना है, क्योंकि अव्यक्त मुरलियां भारी है, इधर थोड़ा सा हेवीनेस अगर लगता है तो इसको फिर बाजू में रख दो और फिर आ जाओ लाइट। लाइट क्या है, साकार मुरलिया। बाप आए हैं तुम्हें ले जाने, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने, छोटे 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 वाक्य। कोई कोई बड़े बड़े भी होते हैं पर ज्यादा ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, हल्के हल्के होते हैं, लाइटनेस है उसमें। अव्यक्त वाणियां बड़े बड़े वाक्य है, कहाँ चालू हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है, नो कॉमा न फुल स्टॉप न कुछ न कुछ, टॉपिक समझ नहीं आता है कई बार। हाँ, परमाणु आज का है, परमाणु। तो इंटरमिक्सिंग करना है। व्हाट इज इंटरमिक्सिंग, साकार मुरली अव्यक्त मुरली, साकार मुरली अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली थोड़ी पढ़ ली फिर छोड़ दो इसको, फिर आ जाओ साकार पर। और साकार भी पूरी की पूरी नहीं पढ़ना है, एक पैराग्राफ छोटा सा पढ़ के छोड़ दो। वरदान पढ़ लो छोड़ दो, स्लोगन पढ़ लो छोड़ दो, केवल वो थोड़ा सा एक पढ़ लिया छोड़ दिया, फिर आ जाओ वापस इधर। इंटरमिक्सिंग, सब्जेक्ट्स चेंज करना है, बोर नहीं होगा उससे। तो ऑब्जर्विंग श्रीमत, उसके बाद में क्या है, अगली मर्यादा प्रिंटिंग लिटरेचर। सेंटर के भाई बहन अपने ही, बिना बहन जी से पूछे, बिना मधुबन से परमिशन लिए अपनी ही किताबें पब्लिश कर लेते, ये मर्यादा नहीं है। प्रिंटिंग लिटरेचर, जो भी लिटरेचर पब्लिश करना है, ये सारी मर्यादाएं बहुत पुरानी है, 1970s में बनी हुई। विदेश में जो बोर्ड लगा रहता है उसमें ये खास लिखा रहता है मर्यादाओं की लिस्ट में, प्रिंटिंग लिटरेचर, क्योंकि वहां दिमाग वाले बहुत ज्यादा है अपनी किताबें बनाते, अपनी किताबें बना के नाम किसका देते, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्यादा होशियार है कई लोग, तो वो अपनी किताबें बना तो देते और नाम यज्ञ का डाल देते, और फिर उसमें मनमत मिक्स कर देते बहुत सारी। और जो नए लोग हैं उनको तो पता नहीं चलता ना कौन सा क्या है, वो तो सब सोचते हैं मधुबन से आ रहा है सब कुछ। तो जो भी प्रिंट करोगे लिटरेचर, चाहे वो शिव संदेश हो, उसका जो मैटर है वो प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए, उसका कंटेंट क्या है, जो भी है वो वेरीफाई करो, कंफर्म करो सीनियर से, बड़ों से, जो इंचार्ज है उस डिपार्टमेंट के, उनसे, उसके बाद ही कोई भी लिटरेचर पब्लिश करना है। यहां तक कि जो प्रोग्राम है सेंटर का, किसी ग्राउंड में शिवरात्रि का प्रोग्राम है, उसका भी जो फ्लायर, जो पम्पलेट, जो इनविटेशन कार्ड, वो भी प्रिंट अगर करते हो तो वो भी कंफर्म करना है। लोग शादी का कार्ड प्रिंट करते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं, ऐसे वैसे को जो दुश्मन है उसको नहीं देना है, उसका तो नाम उसमें आना भी नहीं चाहिए, उसके रिश्तेदारी है, अंकल ही है, पर पुरानी दुश्मनी है, उसका नाम उसमें नहीं दिखना चाहिए। अगर है तो पूरा कार्ड चेंज। अगर पोता पोती ने डाल दिया नाम गलती से तो कितनी चिल्लाती है दादी माँ, उसका नाम क्यों डाला। पूरा 10,000 वेडिंग कार्ड सारे चेंज करो, उसका नाम नहीं आना चाहिए। प्रिंटिंग लिटरेचर। उसके बाद में नेक्स्ट मर्यादा है क्वालिटी ऑफ ट्रस्टीशिप। घर गृहस्थी में रहना है तो, या कहीं पर भी रहना है, कौन सा भाव हो, मैं ट्रस्टी हूं, ट्रस्टी हूं, मेरा कुछ भी नहीं, लाखों आ रहे लाखों जा रहे, इस हाथ से आ रहे इधर से जा रहे, इधर से आ रहे इधर से जा रहे, मेरा कुछ भी नहीं है, ट्रस्टी हूं मैं। और ट्रस्टी भाव को बढ़ाना है। ट्रस्टी अर्थात उस दिन हमने देखा था
बिसारो, याद है क्या? बिसारो याद है? BISAROH। कौन बताएगा? बी फॉर, जो ट्रस्टी होता है वो बोझ मुक्त होता है। जो ट्रस्टी होता है वो इंस्ट्रूमेंट समझता है अपने आप को। BI, मैं निमित्त हूं। आज भी बोला है माताओं को। A फॉर अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि मैं तो बिस। S फॉर सरेंडर, समर्पण भाव होगा। ट्रस्टी अर्थात समर्पण भाव। A फॉर अटैचमेंट नहीं है, मैं ट्रस्टी हूं, ये किताब मेरी है नहीं। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी। आज ये मेरा डिपार्टमेंट है, आज ये मेरी चीज है। आज मैं हेड हूं, कल कोई और होगा। आज मैं निमित्त हूं, कल कोई और होगा। आज ये वस्तु मेरे पास है, आज कार मेरे पास है, चाबी मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी। आज लैपटॉप मेरे पास है, कल किसी और के पास होगा। लोग तो इंतजार में हैं कब ये हटे और हम रिप्लेस करें। और हम सोचते हैं मैं अगर चला जाऊं सब बिखर जाएगा, मैं अगर चला जाऊं तो इनका क्या होगा, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे डिपार्टमेंट के बेचारों को कौन गाइड करेगा। अभी उनके जीवन में कोई समस्या आता हो तो मैं ही तो देखता हूं, और वो क्या सोच रहे हैं, ये बूढ़ा कब जाएगा। कब धरती का बोझ कम हो। कहा थे? अटैचमेंट फ्री। आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, ट्रस्टी है परंतु आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं क्योंकि ये काम मुझे दिया गया है। ओ फॉर सबसे पावरफुल, पूरे इसमें से सबसे पावरफुल वही है ट्रस्टी का। ओनरशिप नहीं, कर्ता भाव नहीं, अकर्ता, मालकियत का भाव नहीं। ओनरशिप फ्री, मालकियत नहीं है, ये मेरी मालकियत नहीं है, मैं मालिक नहीं हूं, मुझे खाली संभालने के लिए दिया गया है। ओनरशिप फ्री। और लास्ट H फॉर ह्यूमिलिटी, विनम्र। जो ट्रस्टी होगा वो विनम्र होगा। तो ट्रस्टी भाव। उसके बाद आता है अगली मर्यादा, क्या है? रिलेशनशिप। संबंध जो बनाए हैं वो भाई बहन के ही रखने हैं। माँ, पिता, स्पेशल ब्रदर, स्पेशल सिस्टर, नए नए संबंध नहीं बनाने हैं। जो है वो ठीक है। आप मेरे लिए भाई के जैसे हो। अरे भाई के जैसे क्यों, भाई रहने दो। आपको देखती हूँ ना, मुझे मेरा छोटा भाई याद आता है, क्योंकि अभी अभी उसने 2 साल पहले शरीर छोड़ा। पर जैसे आपको देखती हूँ ना, एकदम मुझे बहुत मन भर के आ जाता है। मेरी छोटी बहन जैसी दिखती हो मुझे। आप बिल्कुल माँ जैसी हो। आप जब भोजन दे रही थी उस सेंटर पे, मुझे बिल्कुल माँ याद आ गई। एकदम बड़े भाई जैसे लगते हो। जब आपको फोन करके बातें होती है ना, ऐसे लगता है बड़ा भाई एकदम हाथ रखा हुआ है ऐसे, कोई तो एकदम हल्का। और आपके कंधों पर अगर ऐसे सिर रखती हूँ ना, तो बहुत आराम मिलता है। और आप जब ऐसा हाथ रख देते हो ना, आहा, ठंडा ठंडा लगता है एकदम। क्या इरादा है? जिस हाथ में राखी बांध रहे हो उस हाथ को हाथ पकड़ने मत दो। रिलेशनशिप्स कैसे हो? डिटैच्ड। रिलेशनशिप कैसे हो? तुम उधर हम इधर। झील, बीच में झील, कहानी पता है सबको। नेक्स्ट, साइलेंस सॉलिट्यूड। अध्यात्म की यात्रा मौन और एकांत के बिना अधूरी है। जब तक भीतर अंदर नहीं जाते, बाह्य मुक्ता बाह्य मुक्ता। आज वर्तमान में सभी ब्राह्मणों की दिनचर्या सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक बाह्य मुक्ता में ही गुजरती है।
सेवाएं सेवाएं सेवा, इतनी सेवा। भाई मुक्ता, थोड़ा सा एकांत चाहिए। बाबा भक्तों का उदाहरण देता है ना मुरली में, वो क्या अपनी कोठरी बनाते एक, उसमें चले जाते। इसलिए बीच बीच में एकांत का समय हो। अगर नहीं निकाल सकते, 6 मास में एक बार, 1 मास में 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन, या दिन में इंटरमिटेंट साइलेंस, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है वैसे इंटरमिटेंट साइलेंस, 2 घंटा साइलेंस दिनचर्या में। इंटरमिटेंट साइलेंस, इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड, बीच बीच। उसके बाद में अगला है ट्रैफिक कंट्रोल। नेक्स्ट मर्यादा क्या है? ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल अर्थात ये नहीं कि जो टाइम फिक्स्ड है उसी टाइम में हम करें। अगर हम बहुत व्यस्त है तो 5-10 मिनट आगे पीछे कर लो। जरूरी नहीं है कि ट्रैफिक कंट्रोल हो गया है तो पूरा एकदम सब छोड़ दो। शांतिवन में बिल्कुल रोड के बीच में ही खड़े हो गए और उधर से, हाँ, हाँ, माइंड, इट इज अबाउट माइंड, नॉट अबाउट बॉडी। हाँ, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है तो शरीर को स्थिर कर दो। पर अगर आप व्यस्त है और पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो और अचानक गीत बजता है तो मन में ही करो फिर। नहीं तो चलते चलते रुक गए बीच में और उधर से गाड़ी आ रही है, वो हॉर्न लगा फिर शांतिवन में, और उसको भी याद दिलाना कि ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है। और आधा इंजेक्शन देते देते ट्रैफिक कंट्रोल बच गया तो और जो सामने लोग हैं वो कोई बीकेस नहीं है, वो कोई ज्ञानी नहीं है, वो कोई, उन्हें तो पता ही नहीं कुछ। हम उनसे बात कर रहे हैं और अचानक हम रुक गए तो वो क्या सोचेंगे, इनका क्या चल रहा है। खाते खाते यहाँ डाला और ट्रैफिक कंट्रोल बच गया तो तो ट्रैफिक कंट्रोल किसका? ट्रैफिक कंट्रोल है माइंड का, संकल्पों का। हाँ, अगर कुछ भी काम नहीं है तो स्थिर हो जाओ, आंखों को स्थिर कर दो, चाहे आंखें खुली हो या बंद हो, दोनों कर सकते। उसमें क्या कर लेना है, मुरली की पॉइंट्स याद कर लो, लोकेशन मेथड से जो 25 लोकेशन है उसकी शेयर कर लो, इनिशियल 25, या मुरली को रिवाइज कर लो तुरंत, या फिर आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम डिसिप्लिन, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट, आई अचीवर, ये सब नंबर 1, आई कैन स्ट्रेच, वो सब याद कर लो तुरंत। या तो ए टू जेड मर्यादाओं को याद कर लो। आज का होमवर्क यही है, 1 मिनट में आपको ऑडियो भेजना है ये सारी मर्यादा की। ये सब कितना देर में होना चाहिए? 1 मिनट के अंदर। वो पहले पूरा कर लेते हैं फिर। टी फॉर ट्रैफिक कंट्रोल, यू फॉर यूजिंग टाइम, मनी, रिसोर्सेस। 3 चीजों का इकोनॉमी करनी है। एक तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, रिसोर्सेस, यज्ञ के जो भी रिसोर्सेस है उनको वेस्ट नहीं करना है। चाय पिया, आधा रख दिया, इतना सारा ले लिया थाली में, थोड़ा खाया और बाकी सब वेस्ट। कमरे में आए, इधर बैठे हैं मुरली क्लास में, उधर कमरे में फैन चालू है, बाथरूम का लाइट चालू है, जीरो बल्ब लाइट चालू है, वो वही चालू है, वो सब किया, वो शावर किया और वो थोड़ा सा चालू है, पूरा नहीं चालू, थोड़ा सा, टप 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 गिर रहा है। वेस्ट, मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, पेट्रोल वेस्ट। जहां पैदल जा सकते पैदल चले जाओ। जो भी वेस्टेज हो रहा है, फूड का वेस्टेज, पानी का वेस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज, वो नहीं होने देना है। एटलीस्ट हम तो निमित्त ना बने उसके। तो यूजिंग टाइम, मनी, पैसों का भी वेस्टेज, ये खरीदो वो खरीदो, खाते ही रहते, वो भी ये आदत है, ये भी एक एडिक्शन है ऑनलाइन परचेस का। क्या खरीदो क्या खरीदो, अमेजोन, क्लिक क्लिक क्लिक, क्योंकि उसमें पैसों का पता नहीं चलता है ना। वैसे दुकान में जाओ तो व्यक्ति भाव करेगा, इसमें क्या करेगा? कैश देने में थोड़ा सा इधर कुछ तो होता है, ऑनलाइन पे करने में ज्यादा ये नहीं होता है, दिखता नहीं ना कुछ। हाँ।
वहां तो 10 रुपए का होगा तो माता कहती 5 रुपए में दो, 8 रुपए में दो। और यहाँ बार्गेनिंग है ही नहीं। तो यूजिंग टाइम, उसके बाद में विजिटिंग अदर सेंटर, दूसरे सेंटर पर जाना है तो क्या करके जाना है, इस सेंटर से चिट्ठी लेके जाना है, पहले इन्फॉर्म करके जाना है कि हम आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितना दिन के लिए आ रहे हैं, ये मर्यादा है। ऐसे नहीं कि वैसे ही चले गए, अपना ही घर है। तो विजिटिंग सेंटर्स भी कैसे हो, विथ लेटर। और जो लेटर दिया जाता है उसको खुद नहीं पढ़ना है। लेटर बंद होता है ना, जो बहन जी लेटर देती है वो बंद लिफाफे में होता है और फिर उधर सौंप देना है, उसको खुद नहीं खोल के पढ़ना है मेरे बारे में क्या लिखा। एक तो लेटर, या तो वो बहन जी इन्फॉर्म करे फोन से, अगर लेटर आजकल, या तो मेल। विदेश में तो बहुत स्ट्रिक्ट है ये सारी चीजें, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट। आपको अगर कहीं रहने जाना है तो सारा मेल से कारोबार होता है, आपका कमरा फिक्स्ड हो जाता है पहले ही, सब कुछ, कितना दिन के लिए आ रहे हो, टाइप विजिटर, कितना दिन के लिए आ रहे हो, फिर कहाँ रहोगे, कहाँ से हो, कितने साल से ज्ञान में हो, सब डिटेल्स होता है उसमें। हाँ तब भी, तो भी वो सब आपको कोऑर्डिनेट करना है। तो विजिटिंग अदर सेंटर, उसके बाद में अगला है वॉश आफ्टर बाथ। वॉश मतलब बाथ, स्नान करना, आफ्टर बॉवेल मूवमेंट्स, पेट साफ जब होता है उसके बाद में वॉश। उसके बाद में अगला है एक्सरे। एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग एवरी डे। क्या करना है, किसकी चेकिंग करनी है रोज, स्वयं की चेकिंग। सुबह करो, शाम को करो, रात को सोने से पहले करो। और उसके बाद में वाई फॉर योगा ट्वाइस अ डे। योगा ट्वाइस अ डे अर्थात अमृत वेला तो करते हैं, वो हमारी पहली मर्यादा है। और लास्ट क्या है, नुमा शाम का योग। दीज आर ऑफिशियल टाइमिंग्स, बाकी आपको जितना करना है करो, 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, दैट इज योर्स, बट दीज आर ऑफिशियल टाइमिंग। उसके बाद में लास्ट है झील अर्थात एंथुजियाज्म, उमंग उत्साह हो, किस में, जीवाईडीएस, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में। तो ये है हमारी कितनी, 26 मर्यादाएं। कौन बोलेगा, पहले हम बोलते हैं फिर आप बोलना। आप यहां नहीं बोलना, ऑडियो भेजना है, और वो ऑडियो कितना देर में पूरा होना चाहिए, 1 मिनट। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो ABCD लिख के रखो पहले तो, ABCD। तो A फॉर अमृतवेला, B फॉर ब्रह्मचर्य, C फॉर सेंटर एटमॉस्फियर, D फॉर ड्रेस कोड, E फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी, F फॉर फूड, F के बाद G फॉर हैप्पीनेस, होली, good wishes and blessing, H for holy company, I for inculcation of virtue, J for journey to Madhuban, L for love for one Baba, M for K for keeping chart, L for love for one Baba, M for Murli, N for no key list, and O for observing Srimat every day, P for printing of literature, PQ for quality of trusteeship, R for relationship, S for solitude silence, T for traffic control, STU for using time, resources, money effectively, meticulously, carefully, ध्यान से यूज करना है। उसके बाद में V for visiting other center, VW wash after bath, wash after bowel movements, then X for X-ray, Y for योगा ट्वाइस अ डे, Z for zeal in GYDS। 1 मिनट के अंदर हो गया, 45 सेकंड्स में हुआ है। तो आपको अपनी आवाज में ये रिकॉर्ड करना है। पहले तो इसको पढ़ो, फिर याद करो, फिर मेंटल रिवीजन करो योग में, मेडिटेशन में, और फिर ABCD लिख के रखो अगर एक के बाद एक तुरंत नहीं आता है तो, और फिर देख के पढ़ो। A फॉर अमृतवेला, B फॉर ब्रह्मचर्य, C फॉर सेंटर एटमॉस्फियर, D फॉर ड्रेस कोड, ऐसे। और वो 1 मिनट का ऑडियो आज भेजना है। दिस इज होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 2, 2 मुरलियां है। कौन सी मुरली है ये, 1-3 की जो कल बच गई थी, और दूसरी है 13-3 की। तो आज एक नई मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है फ्लैश कार्ड मेथड्स। इस मेथड में क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स लेने हैं। अब वो फ्लैश कार्ड्स अमेजोन पर ऑनलाइन मिलते हैं, दुकान में भी मिलते हैं, कलरफुल मिलते हैं, या आप अपने बना सकते हो। फ्लैश कार्ड अर्थात ऐसे चिट पेपर्स,
छोटे छोटे टुकड़े, या फिर ऐसे, ये जो स्लोगन वाले कार्ड है ना, ऐसे आपको प्लेन जिसपे आप लिख सको, इसको कहते हैं फ्लैश कार्ड्स। स्टिकिंग नोट्स होते हैं, स्टिकिंग नोट्स, हाँ ये स्टिकिंग नोट्स है, ये भी बेस्ट है। ये जैसे ये स्टिकिंग नोट्स इधर चिपका दिया, ये तो आपको अभी लिखना है, तो ये मैं दे रहा हूं। पेन है आपके पास? इधर दे दो, ले लो। हाँ, तो आज की मुरली कौन सी है? 1-3 ना, सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। एक ये मुरली है और दूसरी है ये, इसको भी आप एकदम, ये सस्ता मेथड है, ये भी ठीक है, खुद ही काट काट के बना लो। दिस इज कॉल्ड एज फ्लैश कार्ड्स, स्टिकिंग कार्ड्स, या फिर इसको आप चिट पेपर्स, ऐसे पिट पेपर्स। तो ये ऐसे पेपर्स हो, ये बेसिकली स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, और ये लंबे समय से बनाते रहना है। तो मेमोरी जो है ना इससे शार्प होती है, ड्रिलिंग होती है पॉइंट्स की। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अभी मुरली पढ़ना हम चालू करते हैं, तो मुरली किस पर है? अच्छा ये ले लो, या दूसरी मुरली ले लेते, फिर इस पर आते हैं। दूसरी है इसके आगे वाली, कौन सी है? बंधन मुक्त की निशानी। तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। एक तो आप एक चिट पेपर ले लो, उस पे लिखो शॉर्टकट, शॉर्टकट, बस लिखो, हाँ लिखो शॉर्टकट। बंधन मुक्त बनने की मतलब ये विधि है, शॉर्टकट एक विधि। दूसरे चिट पेपर पे लिख दो कनेक्शन विथ बीज, बीज के साथ कनेक्शन। कनेक्शन किसके साथ? बीज के साथ। तो बस हो गया, मुरी पूरी हो गई यहां पर। बाबा ने क्या कहा है? बंधन मुक्त बनना है, ठीक है? तो क्या चाहिए तुमको? योगी बनना पड़ेगा। योग युक्त, योगी जो होगा वो कैसा होगा? योग युक्त होगा। योग युक्त कौन हो सकता है? जिसका बीज के साथ कनेक्शन हो। अगर तुम्हारा बीज के साथ कनेक्शन है तो सबका क्या मिलेगा? सहयोग, और तुम बन जाओगे सहज योगी। ये है शॉर्टकट। सेकंड चिट पेपर पर लिखो कनेक्शन विद बीज, लिख दिया, और उसमें लिखो इसका करना है, इसका रखना है अटेंशन, वहीं पे लिख दो अटेंशन। बीज के साथ कनेक्शन हो, बस इस सृष्टि का जो बीज है उसके साथ कनेक्शन हो, बस इसका अटेंशन रखना। ये है शॉर्टकट क्या बनने का? बंधन मुक्त। तो जो बंधन मुक्त होगा वो कैसे होगा? योगी होगा। नेक्स्ट पेपर पे लिख दो योग युक्त, योगी, योग युक्त, सहयोगी। योगी, योग युक्त, सहयोगी, सारा विश्व उसका सहयोगी। हम ये नहीं कहना पड़ेगा कि लोग मुझे सहयोग नहीं देते, लोग मुझे सहयोग नहीं देते। हमने सेंटर तो खोल दिया, बाकी बहनें सहयोग नहीं देती, माताएं नहीं देती सहयोग, सेंटर पर आती ही नहीं माताएं, टिकती ही नहीं माताएं, कुमारी नहीं टिकते, कुमारियां टिकती नहीं है सेंटर पे। पता नहीं भाई बहनें कहाँ चले जाते, कोर्स तो करते एक 5-6 महीना चलता है, फिर गायब हो जाते। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उनमें नहीं है, तुम में है। तुम्हारा कनेक्शन बीज के साथ कम है। तो बीज के साथ जब कनेक्शन, इस पर अटेंशन, ये पॉइंट एक जगह लिख दी, तो क्या बन जाएगी? सहयोगी और सहज योगी, और सारी विश्व की आत्माएं क्या हो जाएगी? सहयोगी। तुमको ये नहीं बोलना पड़ेगा ये सहयोग क्यों नहीं करते, सहयोग क्यों नहीं करते, वो सहयोग अपने आप करेंगे। तुम बीज के साथ कनेक्शन जोड़ लो, बस सारे वृक्ष के पत्ते अपने आप सहयोगी बन जाएंगे। ये एक पेपर पे लिख दिया। अगले पेपर पे लिखो फिर, उसके उसके बाद कहा इसके लिए 2 बातें याद रखो, साथी और सारथी, साक्षी, साथी और साक्षी, बस ये इतना ही है। और 2-3 जो आपको लगता है वो वहां से निकाल लो। फिर कॉन्ट्रास्ट वाली बात है, एक कॉन्ट्रास्ट का लिख दो पॉइंट, और दोनों तरफ का यूज करना है, आगे का भी पीछे का भी। हाँ ये है इकोनॉमी। अभी तो सुना ना, यूजिंग रिसोर्सेस। लास्ट में वो कॉन्ट्रास्ट, बाबा ने कहा कॉन्ट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है। निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सहज नहीं भासता है। एक बार जब अनुभव कर लिया, इससे प्राप्ति क्या है, फिर निर्णय हो जाता है। ठोकर का अनुभव एक बार लिया तो फिर बार बार थोड़े ही ठोकर खाएंगे। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाती है। तो कॉन्ट्रास्ट करो, ये ठोकर खाई, क्या मिला? तो ये दे दो अब सारे, अब इधर चिपका दो सारे। आपका जो स्टडी टेबल है एक एक चिपका दो ना इधर ही। हाँ, मुरली की डेट भी लिख देना। चलो ये वो चिपकेगा अपने आप, ऐसे लिखा आपने आड़ा टेढ़ा।
ये तो हमने स्टिकी नोट्स लिए इसलिए। चलो ठीक है, ये ऐसे कर दो, तो लगा दो। ये भी सोचना पड़ेगा क्योंकि इसका जो दम है वो आगे, हमने लिख दिया पीछे। चलो ठीक है, ओके। तो ये है, इतनी मुरली पूरी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये कहाँ रख देंगे, अपनी जेब में। ये ऐसी थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख लिए ना, वो अलग अलग पॉइंट्स। अब दिन भर में क्या करेंगे, दिन भर में बीच में से निकालेंगे। क्या है, अच्छा, योगी योग युक्त सहयोगी। अच्छा, योगी मतलब योगी जो बनेगा वो कैसा होगा, योगी बंधन मुक्त सहयोगी योग युक्त हो गया। फिर उसके बाद में पीछे का भी देख लेना पहले एक बार। क्या है ये शॉर्टकट, कौन सा शॉर्टकट बताया था आज मुरली में, याद करने की कोशिश करना इधर थोड़ा सा उसको, कौन सा शॉर्टकट था। फिर बिल्कुल भी याद नहीं आया तो और ही अच्छा, उससे क्या होगा, तुरंत जब कमरे में जाओगे ना, तुरंत मुरली खोल लेना, देख लेना कहाँ है वो शॉर्टकट। एक मिनट रुको रुको रुको, लेट मी हाँ ऐसे कर। हाँ, बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएगी। शॉर्टकट रास्ता यह है, शॉर्टकट रास्ता यह है। बाबा को भी शॉर्टकट पसंद है, लॉन्ग वाले पसंद नहीं है। ऐसे दूर दूर से इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर। एक जो बीच का होता है ना, फटाफट, गांव के लड़के होते हैं ना छोरे, वो कैसे फटाफट फटाफट भाग जाते हैं। कार उधर से आती है, उनको दूर से दिखते हैं, वो बीच से देख के भागते हैं। जंगल से निकलने वाला मार्ग शांति वंश। तो शॉर्टकट, योग युक्त, योगी, सहयोगी, बीच से कनेक्शन, इस पर अटेंशन। दो बातें याद रखनी है, एक साथी, एक साक्षी। साथी किसको बनाना है, बाबा को। तो ये बात, दो बातें जुड़ी हुई है। एक तो बीच से कनेक्शन कैसे रखूं, सब कुछ कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर बीच से कनेक्शन कहाँ है, बीच से तो छूटा हुआ है। पत्तों से कनेक्शन है, पत्तों से प्यार है, पत्ते दिखाई देते, बीज दिखता नहीं। तो बीज को देखो, जो दिखता नहीं, कॉन्ट्रास्ट मेथड हमारी मेमोरी टेक्निक से उसका फोटो बनाओ, बीज बड़ा। और बीज कैसा हो, बहुत बड़ा या तो बहुत छोटा, एकदम मोटा या तो एकदम पतला, एकदम काला नहीं तो एकदम गोरा। बीज का पेट बाहर, तो ये बीज है जिसका पेट बाहर निकला हुआ है, ये बीज है, ये शिव बाबा मतलब, प्लीज डोंट माइंड। क्योंकि बाबा को भी दो बातों का तो, यहाँ उसको ये होता है, एक तो मुझे सर्वव्यापी कह दिया, और मेरे जगह मेरी की लिखी हुई किताब पर ऑथर का नाम चेंज कर दिया तुम लोगों ने। तो इसका तो उसको है ही नहीं इधर, थोड़ा तो रहता तो है ना, आखिर थोड़ा फील तो होगा ना, माना भगवान है पर पत्थर थोड़ी है। चैतन्य बीजू। तो ये हो गई मुरली पूरी। अब दूसरा लिखो, अंदर का क्या है पढ़ लेना। पेन से लिखो और अच्छे से लिखो जरा, इस पे लिखो, नहीं तो ये अच्छे चिट पेपर से, ये ऐसे चिट पेपर बना लेना, नहीं हो तो लाइब्रेरी से ले लेना। और मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे फ्लैश कार्ड्स आते हैं, आप अगर देखोगे ना, जो ऑनलाइन मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है, छोटे छोटे, बहुत बढ़िया बढ़िया वाले, एकदम अच्छे पावरफुल कलर्स, बॉर्डर्स होती है जिसको, वैसे मतलब जितना ज्यादा अच्छा होगा ना, उतना वो उस पर लिखने की इच्छा होती है। फ्लैश कार्ड्स के इमेजेस, लुक एट दिस, ये अलग अलग फ्लैश कार्ड्स। क्योंकि फ्लैश कार्ड्स मतलब कलर, और बहुत अच्छे, और खरीद के अगर कर लो उसको तो और उसकी वैल्यू होती है। एक छोटा सा टपरी है, वहां पे चाय मिलती है 5 रुपए की, रोज पीते हैं, उसका इतना नहीं, पर वही चाय एक 5 स्टार होटल, ठीक है, एक 5 स्टार होटल, वहां जब आप जाते हो तो वो पहले सैल्यूट करता है, फिर आप अंदर जाते हो, फिर एसी, फिर आप बैठते हो, ठीक है, और फिर सुगंध, फिर वो खुशबू अलग से, और वो फ्लावर पॉट रखा हुआ है, और फिर एकदम हाई फाई लोग बैठे हुए हैं, और फिर वेटर आता है, पूछता है, फिर मेनू रखता है, कौन सी चाय लोगे, 15 प्रकार की चाय। हम तो वो लेते थे छोटी वाली, आधी की तुसी,
एक कटिंग वाली, और वो फिर पूछता है, फिर वो चाय लेकर आता है और उसका ग्लास भी ऐसा डिजाइन वाला ग्लास। मतलब ये सारी चीजें क्या हो रही है, मेमोरी। ऐसी जो चाय होगी जो पी होगी वो कभी नहीं भूलेगी जीवन भर, जो जूस पिया हुआ है, क्योंकि हाँ। और फिर बिल आता है 1,500 रुपए का बिल, और चुपचाप बिना कुछ कहे, कोई तोल भाव नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप और टिप के साथ, क्योंकि स्टेटस का सवाल है और चुपचाप आ भी जाएंगे। बाकी सब्जियों के दुकान में कोई 10 रुपए का दे रहा हूँ, बोल रहा 8 रुपए के दे दो, वहां कोई, ये सब क्या है। धनिया, धनिया तो कंपलसरी है, थोड़ा सा धनिया तो डाल ही दो अब। 4 चीजें ली है, एक मिर्ची डाल दो, नींबू डाल दो थोड़ा सा एक। तो ये सब क्या है, ये ऐसा ऐसा चाहिए तो मेमोरी उसको याद रखती है। सिंपल गए, चाय दे दो, लिया पिया, खत्म, उसकी कोई मेमोरी नहीं। ये सारा जो होता है ना, ये मेमोरी क्रिएट करता है सारा। हाँ। तो मेमोरी, हम भी पहले फ्लैश कार्ड्स तैयार करो। आज क्या करेंगे, फ्लैश कार्ड्स तैयार करो, अच्छे वाले डिजाइन वाले फ्लैश कार्ड्स रेडी करके रखो, 50-100, और फिर रोज 4-5 निकालो, मुरली पढ़ते पढ़ते मेन मेन पॉइंट्स लिखते जाओ, सामने लिखो पीछे लिखो, सामने लिखो पीछे लिखो, और दिन में क्या कर देना, उसको जेब में रख देना, और फिर निकालना उसको। जैसे ये हमारे नोट्स है, ये आपको नहीं समझ में आएंगे, हम जो लिखते हैं ये ऐसे, ये आज का लिख दिया बस, ये योग युक्त लिखा, सहयोग लिखा, कनेक्शन लिखा, बीज लिख दिया, बीज से योग लिखा, शॉर्टकट लिख दिया, अटेंशन लिख दिया। 2 बातें याद रखना, अधीनता नहीं होना चाहिए, मुरली पूरी हो गई। 5 मिनट में दोनों मुरलियां खत्म। दूसरी कौन सी है, बंधन मुक्त। तो मुरली किस पर है, माताओं पर। तो मुरली चालू करने से पहले कल भी बताया था, एक नजर माताओं के लिए बाबा ने क्या क्या कहा है। 3-4 सम्मान बता दो माताओं के। वंदे मातरम, जगत माता, शिव शक्ति हो, शेरनी हो, ज्ञान का कलश तुम्हारे सिर पर है, बांधेली नहीं हो, ट्रस्टी हो, सारी सृष्टि का ज्ञान पढ़ लिया तो उसमें सब समा जाता है। तो ये मुरली है उद्धार मूर्त, वो सब नहीं, स्पेशल माताओं के। तो अभी ये मुरली में क्या है, तो लेट अस स्टार्ट। कहाँ गया, आप अपने पॉइंट्स लिखो फ्लैश कार्ड्स पर, मेन मेन पॉइंट्स। 1 तारीख है ना, हाँ। तो मुरली क्या है, सिद्धि स्वरूप। तो संसार में कितनी सिद्धियां है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीत जानकी माता, अष्ट सिद्धियां है, 16 सिद्धियां, 18 सिद्धियां है, 84 सिद्धियां, 64 सिद्धियां, अलग अलग सिद्धियों की बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट है। तो यहाँ पर बाबा सिद्धि की बात करें तो संसार के लोगों के पास क्या है, सिद्धि है। तुम्हें भी क्या बनना है, सिद्धि स्वरूप। तो विधि क्या है, विधि नंबर 1 समर्थ संकल्प करो, और दूसरा मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। यह है 2 विधियां। समर्थ संकल्प अर्थात बाबा ने यहाँ उदाहरण दिया, जब रचना बहुत ज्यादा रची जाती है तो कम पावर होती है और उसकी पालना करनी पड़ती है। तो तुमको क्या करना है, रचना कम करनी है, तो समर्थ संकल्प अर्थात कम संकल्प। ये एक पॉइंट हो गया है, वो इसको लिख दिया। हाँ, ये हो गया, क्या हो गया, समर्थ संकल्प त्रिकालदर्शी, ये हो गया। अब दूसरा लिखो, समर्थ संकल्प अर्थात कम संकल्प। समर्थ संकल्प अर्थात कम संकल्प, लेस। फिर उसके बाद बाबा ने माताओं को 2 टाइटल दिए, एक तो चेंज करो चैलेंज करो, दूसरे पेपर पे लिख दो चेंज चैलेंज। ये दूसरा हो गया, इधर चिपकाते जाओ इसको, 1 मिनट। चेंज और चैलेंज, ये हो गया मुरली की 1 पॉइंट। ये अपनी जो डायरी, अपनी जो आपका जो अगर स्टडी टेबल है वहां चिपका के रखना है, बोर्ड रखो सामने, वहां चिपका। फिर उसके बाद में माताओं को बाबा ने कहा, तुम हो हीरो एक्टर ऑन स्टेज, तुम जो भी करते हो सुकर्मा होना चाहिए, वो सुकर्मा होना चाहिए। तो हीरो एक्टर ऑन स्टेज, तुम हीरो एक्टर है, सारी दुनिया तुमको देख रही है। ये हो गई नेक्स्ट पॉइंट मुरली की। उसके बाद में बाबा ने कहा, उनके पास है, साइंस के पास है परमाणु की शक्ति, तुम्हारे पास क्या है, तुम हो सृष्टि के सामने प्रमाण, परमाणु प्रमाण। ये एक हो गया। फिर एक और एक चीज बोली है, संसार में कुमारियों को लिए क्या गायन है, एक कुमारी कितने के बराबर है, 100, और एक माता है जगत माता। तो माता अर्थात जगत माता। मुरली पूरी हो गई यहाँ।
अच्छा, एक माता कितने ब्राह्मणों के बराबर है? लेट अस डू द कैलकुलेशन। लिखो, एक कुमारी अर्थात 100 ब्राह्मण, और एक कुमार अर्थात 700 कुमारियां, 700। और एक लास्ट पॉइंट लिख दो, आसक्ति है तो माया आ सकती है। ये यहां से निकला हुआ पॉइंट है, पुरानी मुरली है ना 71 की, सबको पता है आसक्ति माया आसक्ति। तो कोई भी आसक्ति होगी तो माया आ जाएगी वहां से, क्योंकि कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो माया आसक्ति, आसक्ति होने के कारण माया आसक्ति। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती, अब अनासक्ति खत्म हो जाती है, तब शक्ति स्वरूप बन सकते हो। अपनी देह से, संबंध से, कोई भी पदार्थ से कहां भी अगर आसक्ति है तो माया आ सकती है और शक्ति नहीं बन सकती। हो गया, दिस इज मुरली। ये सबसे पावरफुल मेथड है। एक तो वो पावरफुल मेथड है कौन सी, लोकेशन वाली, और ये जो मेथड है लोकेशन पैलेस वाली, ये एक बहुत पावरफुल मेथड है। इसमें आप चिट पेपर्स रख रहे हो बहुत सारे, ऐसे छोटे छोटे चिट पेपर्स, और इसमें क्या कर रहे हो, चिट पेपर्स पर लिख रहे हो। और वो जितने अच्छे चिट पेपर होंगे, अगर आपने खरीदे हुए होंगे और आपने खुद हाथ से बनाए हुए होंगे, तो वो 5 स्टार वाला जो है ना, वो वाला, उसका मजा आएगा। और ये सब लिख दिया आपने, अब आप ये सुबह काम कर दिया, अब अलग अलग रंग में करो, इधर बॉर्डर कर दो। अब ये काम कर दिया, सुबह कर दिया, फिर दोपहर तक हजारों बातें आ गई दिनचर्या में, सब भूल गया। फिर इस पे नजर जाती एकदम याद आता है फिर सारा। समर्थ संकल्प त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत का सोचकर हर कर्म करो। समर्थ संकल्प अर्थात जो कम संकल्प हो, ज्यादा ना हो, ज्यादा की रचना करना, पालना करना बहुत मुश्किल है। फिर समर्थ संकल्प मतलब कम, फिर बाबा ने कहा चेंज करो, चैलेंज, इसका थोड़ा विस्तार है उसमें, कैसे चेंज करो, किसको चैलेंज करो। चेंज करोगे तो दुनिया को चैलेंज कर सकते हो तुम। फिर आ जाओ, तुम हीरो एक्टर्स हो, स्टेज पर हो, मतलब सारी दुनिया तुमको देख रही है, तुम्हारा हर कर्म। फिर है संसार के पास परमाणु है, तुम हो प्रमाण। तुम वो एक कुमारी अर्थात 100 ब्राह्मण, तो एक माता अर्थात जगत माता, और लास्ट में है आसक्ति। सारी पॉइंट्स आ गई। फ्लैश कार्ड मेथड बाथरूम में लगाते, मेडिकल में तो पूछो मत, पूरा वॉशरूम जो होता है ना हॉस्टल का, उससे ही भरा रहता है सब कुछ, आईना, पूरी हॉस्टल के कमरों की दीवारें, पूरा मलेरिया का पूरा ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, पूरा फार्मेकोलॉजी, सब 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 भरा रहता है, सब जगह भरा पूरा रहता है, सब छत पे, सब जगह, पूरा दिन रात। क्योंकि मेडिकल के कॉन्सेप्ट सब नया होता है, नए होते हैं ना। मेडिकल एमबीबीएस में एंट्री किया, कुछ भी पता नहीं, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी भयंकर, और इतना सब याद रखना है। और पढ़ाई तो करते नहीं कोई, पढ़ाई चालू होती है 1 महीने पहले, वो भी भयंकर वाली, तो ये सब करते हैं फिर। तो ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ठीक है, बैठ जाइए। तो ये तो हमारे, और एक दूसरा और एक है उसमें, सर्विसेबल और मददगार। तुम हो सर्विसेबल, तुम हो मददगार। तो ऐसी बहुत पॉइंट्स आती रहेगी। बाबा कहेंगे 2 पॉइंट याद करो, साक्षी और साथी। यहाँ कहेंगे 2 पॉइंट्स याद करो, बस तुमको ये 2 ही बातें याद करनी है। कौन सी 2 बातें याद करनी है, चेंज करो, चैलेंज करो, और सब भूल जाओ। फिर अगली मुरली आएंगी, 4 ही बातें याद करनी, फिर कहेंगे खाली 3, फिर कहेंगे 2। तो बाबा भी खेलते रहते हैं ऐसा पॉइंट्स के साथ। हाँ, तो आज का होमवर्क नंबर 1, 26 मर्यादा क्या करनी है, याद कर लेनी है। 1 मिनट के ऑडियो में आनी चाहिए वो। ए फॉर अमृतवेला, बी फॉर बंद, ऐसे। सेकंड मर्यादा, तो फर्स्ट होमवर्क नंबर 2, आज दोनों मुरलियों के फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं और वो पोस्ट करने हैं। ठीक है, नीचे रख दो और उसको पोस्ट करना है। होमवर्क नंबर 3, आज से एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रीडर्स क्लब। क्या कर रहे हैं, रीडर्स क्लब। संगठन में एक साथ सारे ब्राह्मण मुरली पढ़ेंगे, अपना अपना पर, साइलेंस में। टाइम फिक्स होगा। तो 2 लोगों को मॉनिटर बनाया है, एक तो डॉक्टर रम्या बहन और दूसरी दीपाली बहन। तो ये 2 लोग मॉनिटर होंगे, किसका, रीडर्स क्लब के। रीडर्स क्लब चालू होगा रोज रात को 8 से 8:30 बजे तक। ग्रुप चैट, वीडियो चैट, उसमें कम से कम 10,000 लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पर 30 लोगों का खाली वीडियो दिखेगा, पर देखने 1000, पर वीडियो देखने दिखाने का कुछ है ही नहीं। मॉनिटर खाली अनाउंस करेगा 8 बजे कि आज हमको ये 2 मुरलियां पढ़नी है। कौन सी 2 मुरलियां पढ़नी है, ये वाली नहीं, जो आने वाला है कल, वो वाली।
ये तो आज दिन भर में कर लोगे ना, ये तो कल का है, वो तो शाम को करना, ये तो रात की बात है, ये रात की बात है, 8 बजे, बहुत लेट है, 8 बजे पहले कर लो। 8 बजे से 8:30, तो 2 मॉनिटर्स है, तो फर्स्ट मॉनिटर अनाउंस करेगा 8 बजे कि आज हमको ये 2 मुरलियां पढ़नी है। तो कल कौन सी 2 मुरलियां पढ़नी है? अगली 2 कौन कौन सी है? 13, 18 और 25 की, 18 मार्च, 25 मार्च। तो मॉनिटर अनाउंस करेगा अभी ये मुरलियां पढ़नी है, और अनाउंस करके साइलेंट हो जाएगा, फिर मॉनिटर भी साइलेंट हो जाएगा, और सारे लोग भी अपने अपने घर पे बैठ के चुपचाप पढ़ेंगे, कोई किसी से बात नहीं, पर ऑन ग्रुप वीडियो चैट ज्वाइन कर लेंगे, और उसमें खाली 30 लोग खाली दिख पाएंगे, क्योंकि हम टेलीग्राम का जो होमवर्क ग्रुप है उसी में वीडियो चैट करेंगे। कल हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो अच्छे से काम किया उसने, तो वो वीडियो चैट है, खाली ऑन कर देना है आपको। अगर किसी के पास अच्छा ऑप्शन है तो बता सकते हैं। एक ऑप्शन है जूम, पर जूम में 100 से ज्यादा, अगर परचेस भी हो उसमें 300, तो गूगल मीट उसमें भी लिमिट है। ये टेलीग्राम वाला अनलिमिटेड है। और अगर किसके पास बहुत अच्छा ऑप्शन होगा रीडर्स क्लब के लिए तो बता सकते हैं। टेलीग्राम मुझे लगता है बहुत अच्छा है, तो इसमें खाली ऑन हो जाएगा 8 बजे, और आपको 8:30 बजे तक 2 मुरलियां पूरी कर लेनी है, और 8:30 बजे दीपाली बहन फिर करेगी कि आज का पूरा हुआ एंड, बस। नहीं, हाँ, कोई कितने बजे भी एंटर करे, पर बोलना कुछ नहीं है, चुप। हम सबको म्यूट कर देंगे, बोलना कुछ है ही नहीं किसी को, सब अपना अपना पढ़ेंगे, पर पूरा संगठित एक साथ 1000 लोग 2 मुरलियां पढ़ेंगे, वो एक वाइब्रेशन बनेगा। और आपको ये जो क्लास में आ जाते हैं ना, फिर ऐसे बैठ जाते हैं, क्या पता नहीं कौन सी मुरली चल रही है, मतलब इन्होंने तो कर लिया, अब हमको दिन भर करना है, ये तो क्या है। तो सब लोग एक साथ रीडर क्लब अर्थात सब एक साथ पढ़ेंगे, संगठित पढ़ेंगे, और कोई बोलना है ही नहीं, किसी को कुछ सिखाना नहीं है, कैसे पढ़ना क्या पढ़ना हो सबको सब पता है। और आधे घंटे में 2 मुरलियां पूरी करनी है, चाहे 8 पेज की हो चाहे 2 पेज की हो। 2 पेज की हो तो मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, फिर आपके पास टाइम है, आधे घंटे में आपको 2 मुरलियां, जैसे कल की कौन सी है, 18 तारीख की 59 पेज, तो ये कल की मुरली अभी से नहीं पढ़ना है, अभी तो आज का काम करने हैं। हाँ, तो ये देखो इतना सा है, तो आपको बस जैसे ही 8 बज जाता है मॉनिटर 1 अनाउंस करेगा कि आज 2 मुरलियां पढ़नी है, आप पढ़ना चालू कर देंगे। हाँ, दोनों छोटी है। हाँ, तो अगर टाइम रहता है तो आप उसके फिर साथ में फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या रिपीट पढ़ सकते हो। ये एक हो गया, फिर 2 पढ़ लिया, 2 मुरली पूरी होगी। जैसे 8:30 बजेगा मॉनिटर नंबर 2 वो अनाउंस करेगा कि टाइम पूरा होगा, ओम शांति। एक स्टार्ट करेगा, एक एंड करेगा, दैट्स इट। ओनली हाफ एन आवर, 30 मिनट्स में दोनों मुरलियां आपको पूरी कर लेनी है, जो हम कल यहां लेने वाले हैं किसी और मेथड से। वो कौन सी मेथड होगी वो कल पता चलेगी। हाँ, आपको खाली तैयार रहना है, क्योंकि पहले से अगर पढ़ के आओ ना तो फिर अटेंशन ज्यादा रहता है, इंटरेस्ट आता है, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये हो गया एक। उसके बाद अभी आते हैं ब्रेन जिम नंबर 1। ABCD तो वही था, मर्यादा। हाँ, वो तो आपको 1 मिनट में बताना, 1 मिनट में ऑडियो होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करो। इससे पहले कि ऑडियो पोस्ट करो, देखो 1 मिनट के अंदर होता है कि नहीं होता है। एकदम फास्ट। A फॉर अमृतवेला, B फॉर ब्रह्मचर्य, C फॉर सेंटर एटमॉस्फियर, D फॉर ड्रेस कोड, E फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी। ये वाला बहुत फास्ट इसकी प्रैक्टिस। हाँ। फिर आज की ब्रेन जिम क्या करना है। सबसे पहले ब्रेन जिम का नाम है एनर्जी यॉन अर्थात इसको यॉन कहा जाता है। तो ये 2 उंगलियां ले लो, ये जो एंगल है ना, एंगल ये आ करो, और इसकी मसाज करो 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सबको सबको दिखा दो। ये नहीं, गले की नहीं करना, अरे गला दब जाएगा। ये वाला, ये हड्डी ये हड्डी की आ करके आ का, अभी बंद करके। ये ब्रेन जिम है, इसको कहते हैं 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, चलो फिर से कर लो। फायदे कल बताएंगे, पहले आ करके
फिर बंद करके, ये हो गया। इसको कहते हैं एनर्जी ऑन। वो भी कर दिया तो भी चलेगा, लाल लाल हो जाएंगे। फिर दूसरा है थिंकिंग कैप। ये 2 उंगलियां ले लो, ये वाली, अपने कान की मसाज करनी है। पहले ऊपर से चालू करो और मसाज करते करते नीचे उसको रगड़ो थोड़ा, कान को एकदम अच्छी मसाज करो। ऊपर ऊपर से जाना है, पहले ऊपर से दबा दबा के इधर आओ, फिर इसको दबाओ ऐसे ऐसे। 15 मिनट करनी होती है वैसे। फिर ऊपर लाल लाल होने चाहिए पूरे काल, तब तक करते रहो। ये अच्छे से दबाओ उसको, ये इधर 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 इधर। तो दीज आर द 2 ब्रेन जिम्स। तो आज के ये 3 होमवर्क है। होमवर्क नंबर 1, टोटल मर्यादाएं पढ़नी है, याद करनी है, रिवाइज करनी है। मेडिटेशन में, योग में एक बार बाबा को सुना देनी है, और फिर उसका 1 मिनट का ऑडियो पहले प्रैक्टिस करनी है कि 1 मिनट के अंदर होना चाहिए, और फिर पोस्ट करना है वो ऑडियो। होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 2, अव्यक्त मुरली 1-3-71 की और 13-3-71 को किस मेथड से करेंगे आप? फ्लैश कार्ड्स। उसके लिए आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने पड़ेंगे पहले। थोड़े अच्छे अच्छे फ्लैश कार्ड्स बनाओ। जितने अच्छे फ्लैश कार्ड्स होंगे उतना अच्छा। दुकान में जाओ, खरीद के आ जाओ, वो तो और ही ज्यादा बनेंगे। जितना पैसा वैसा खर्च, जब जेब खाली होती है ना, तब इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर बैठा हुआ है, सारे पेशेंट जा रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंट। डॉक्टर है, 1 घंटा वेट करना पड़ता है बाहर, अच्छी खासी तगड़ी फीस देनी पड़ती है, और वो लिखता वही है जो वो लिखता है गांव वाला। तो उसका पर इंपॉर्टेंस, उससे जल्दी ठीक होता है पेशेंट। तो यहाँ पर भी फ्लैश कार्ड्स, अच्छे फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, और फिर क्या करना है? पूरी मुरली लिखनी है। होमवर्क नंबर 2। और होमवर्क नंबर 3 है आज का रीडर्स क्लब। वो खुलेगा कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे आपने आपको फ्री रखना है। धीरे धीरे हम 2 बार कर देंगे। अभी एक बार से एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1 बार चालू कर रहे हैं रीडर्स क्लब। तो रीडर्स क्लब में मॉनिटर अनाउंस करेगा आज हमको 2 मुरलियां पढ़नी है, पढ़ना चालू करेंगे, साइलेंट रीडिंग होगा। 8:30 बजते ही रीडर मॉनिटर नंबर 2 अनाउंस करेगा कि टाइम पूरा हुआ, 2 मुरलियां पूरी हुई। अगली कल के लिए और दूसरी कौन सी मुरलियां, वो अनाउंस करके वहां ओम शांति कर देगा। तो ये एक होमवर्क। और होमवर्क नंबर 3, ब्रेन जिम। तो ये जो 2 ब्रेन जिम बताई आज, पहली वाली नहीं ये वाली एक, और दूसरी वाली कानों की मसाज। कब तक करनी है कानों की मसाज? जब तक लाल लाल ना हो जाए। हाँ, माना कि आजकल रूठा वक्त है, जिंदगी का सफर थोड़ा सख्त है, रुका हुआ है इस जगह का कारवां, ये रात जाएगी गुजर तू देखना, नई धूप है खिड़कियों पे इसे आने दे, अंधेरे है किस काम की तू इसे जाने दे। नई धूप है खिड़कियों पे इसे आने दे, अंधेरे है किस काम के इन्हें तू जाने दे। ओम शांति। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावनी अव्यक्तवाणी, गीता है ये स्वयं भगवान की, दिन रात जिसे सिमरन मैं करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं।
प्यारी, ये मुरली है अमृत का सागर, लगन से बड़ी इसका गान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति, ये झरना है प्रभु प्रेम का, बड़े मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश, निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी